से। बजट आज प्रस्तुत हुआ, उससे जो हमको अनुमान है वो 1,69,745.30 करोड़ रुपए मिलेगा, जो पुनरीक्षित आंकड़े आए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को जो केंद्रीय करों में अभी तक राज्यांश मिलता था वो 23,246.54 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने का अनुमान है। साथ ही वर्ष 2023-24 में हमको लगभग 37,000 करोड़ रुपया इस वर्ष से यानी 22-23 से 1,83,237.59 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भारतवर्ष जब अमेरिका करा रहा है, चीन परेशान है, लंका और पाकिस्तान में लूट मची हुई है, 1-1 किलो आटा के लिए, पेट्रोल के लिए मर्डर हो रहे हैं, उस समय राजकोषीय घाटा केवल 6.4% रह गया। तो ये एक अचीवमेंट है और मैं समझता हूं कि ये एक जो ऐसा अचीवमेंट है कि पूरे भारत की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। नौजवानों को रोजगार, कृषकों को उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि और महिलाओं के सम्मान की रक्षा, उनको संबल बनाने की व्यवस्था। सरकार का दावा है कि बजट हर वर्ग के हित में है, लेकिन व्यापारी इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, देखिए नोएडा के व्यापारियों का क्या कहना है। बजट है उसको कैसे देख रहे हैं, क्या व्यापारियों को हितों में था, जो आप लोगों को आकांक्षाएं थी वो पूर्ण हुई या कुछ रह गया? सर बजट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। कुछ थोड़ी सी उम्मीदें थीं और जैसे बजट 7.5 लाख की आया, कह रहे थे कि 10 हो जाएगा, या कुछ चीज़ें और रह गई हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था कि प्लॉट के बारे में और अभी रॉ मटेरियल्स की, हो सकता है कि वो इस पे वर्किंग कर रहे हों। फिलहाल बजट बहुत शानदार रहा है और हो सकता है नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों पे ध्यान दें। बजट कैसा रहा? अच्छा रहा। कुल मिला के व्यापारी के लिए उम्मीद है और उम्मीद है कि इससे हम लोगों का बेहतर होगा भविष्य। बात करें महिला उद्यमी, इनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके का बजट रहा, कैसे पूरे बजट को आप देख रही हैं? बजट काफ़ी अच्छा है, सभी वर्ग को टच किया गया है और आज अच्छा है तो आगे और अच्छा होगा, क्योंकि वो हर वर्ग को लेके चल रहे हैं साथ में। हम फीमेल्स जो छोटे स्केल में जो काम कर रही हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट, जिनका टर्नओवर जो इनकम जो है जिनकी 5 लाख और 7 लाख थी, जिनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़े, वो खुल के हम अपने तरीके से आगे आ सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं अपने कामों की। बजट तो बहुत बढ़िया है और सबके लिए सुटेबल है। क्या अच्छा लगा बजट में? बजट में यह है कि और व्यापारी इनकम टैक्स में काफी छूट है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो गवर्नमेंट का एमएसएमई को देखने का नजरिया बदला है उसको देख के बहुत खुशी है। अब से पहले जितने बजट आए हैं उनमें जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्हीं के लिए स्कीम्स ज्यादा बेटर होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एमएसएमई के लिए भी बहुत ल्यूक्रेटिव चेंजेस लेके आए हैं। ये जो गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए का स्लैब दिया है, ये मीडियम के लिए सबसे अच्छा है ये। और इसके अलावा जो इन्होंने एयरपोर्ट नए बना रहे हैं, 50 आज घोषणा करी है, उसके लिए उद्यमियों के लिए बहुत बड़ी ये रीढ़ की हड्डी है। ये कोविड काल में जितना खर्चा हुआ है उसका 95% रिफंड का प्रोविजन किया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आप देखें कि बहुत ही, इसके लिए मैं पूरे उद्योग जगत की तरफ से मैं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उद्योग नगरी कानपुर के उद्योगपतियों का क्या कहना है बजट को लेकर, ये भी आपको सुनाते हैं। और मुझे लगता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया जाए और एफएम हमारी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो आने वाले सालों के लिए देश के लिए एक प्रोग्रेसिव और फ्लाइंग बजट होगा। सर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बजट है और लेकिन एमएसएमई को पर ध्यान थोड़ा सा कम दिया गया है। मात्र 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एमएसएमई को इस समय बड़े पैकेज की जरूरत है। मुझे लगता है कि उनको 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिलना चाहिए, जिससे रोजगार की समस्या खत्म हो सकती है। सर आपका प्रेडिक्शन क्या है इसमें? सर मैं सर यही कहना चाहूँगा कि किसानों की तरह हम लोग को समझा जाए। एमएसएमई को, लघु उद्योग को भी किसानों को, हम लोग कृषि यंत्र बनाते हैं, हम आटे की, गेहूं की और सरसों की मशीनें बनाते हैं जो गांव जाके तेल और आटा पिसाई करती है, तो हम लोग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। सर हम भी किसान हैं एक तरह से। सर हम आप तक आना चाहते हैं, यूथ का क्या रिएक्शन है? कोई काफ़ी प्रोग्रेसिव लगा मेरे को पूरा बजट, और जो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया 3 लाख से 5 लाख,
और जो मैं उसमें आगे वाले बड़े वाले में कम कर दिया, तो वो काफ़ी मेरे को अच्छी थिंकिंग लगी उनके पॉइंट, मेरे उसको पॉइंट। सर आप आगे आ जाएं, आप किस इंडस्ट्री से और क्या आपको रिएक्शन आपका सर? सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला जरूर है, बहुत वेरी गुड बजट। तो आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ कानपुर में हैं, क्योंकि औद्योगिक नगरी कानपुर, इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन एमएसएमई के सेक्टर के लिए अगर और विचार किया जाता तो शायद और अच्छा होता। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, DZ18 कानपुर। छात्रों और युवाओं के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, इस बजट पर देखते हैं। यह बजट एक ऐसे समय में आ रहा है जब पूरे पश्चिमी देशों में मंदी की चर्चाएं हैं। रसिया यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है, फिर भी भारत पिछले 1-2 सालों में अच्छी ग्रोथ रेट दिखा पा रहा है। और यह बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था, और जो भी जनता को उम्मीदें थी सरकार ने उनको दिया है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो टैक्स स्लैब है उसको 7 लाख बढ़ावा देना ये काफी खुशी है, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। इसके अलावा एमएसएमई से लेकर ये इस प्रकार की जितने भी सुविधाएं हैं ये काफी, और अंत्योदय योजना में बढ़ावा देना, गरीबों के लिए जो अन्य योजना है इसको एक साल तक और बढ़ावा देना, ये काफी, ये भी खुशी की बात है। ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह बजट देश हित में है और देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचाएगा, और जितना इस बजट का उम्मीद है 100% इस बजट को माननीय निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये बजट देश के हित में होगा। महाभारत के समय से जो शिक्षा प्रणाली की हम बात करते थे वो कहीं ना कहीं अब भारत में लागू होती दिख रही है, और इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। कम से कम छात्र जो है अब बेरोजगार नहीं घूमेगा, कम से कम उसके हाथ में शक्ति